ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने में लगी हैं। नीतीश कुमार भी यही काम कर रहे हैं और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव भी इसी अभियान में हैं। कांग्रेस भी ऐसा ही चाहती है और शरद पवार भी, लेकिन विपक्ष है कि एक साथ आने को तैयार ही नहीं है। विपक्ष को एकजुट करने से पहले शरद पवार को अपनी एकजुटता दिखाना जरूरी था, क्योंकि चाचा भतीजे का जो खेल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच चल रहा है, कुछ वैसा ही एनसीपी में शरद पवार और अजीत पवार के बीच चल रहा है। एनसीपी की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली में मंच सजा, पार्टी से सारे बड़े नेता हाजिर हुए, लेकिन खेला ऐसा हुआ कि अजीत पवार महफिल से उठकर चले गए और अंत तक वापस नहीं आए। उनके पीछे पीछे मनाने के लिए सुप्रिया सुले दौड़ी, लेकिन बात नहीं बनी। प्रफुल्ल पटेल अंत तक कहते रहे कि वे आ जाएंगे, आ रहे हैं, लेकिन अजीत पवार नहीं लौटे। वजह यह कि सभा में शरद पवार के बाद अजीत पवार को संबोधित करना था, लेकिन उनसे पहले जयंत पाटिल संबोधित करने मंच पर पहुंच गए। यही बात अजीत पवार को चुभ गई और वे नाराज होकर चले गए। गौरतलब है कि एनसीपी के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हुए इस ड्रामे ने एनसीपी की एकता की पोल खोलकर रख दी और यह साफ हो गया कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल यह कहते रहे कि अजीत पवार वॉशरूम गए हैं, जल्द ही आएंगे। यह पल शरद पवार के लिए हैरत और दुख दोनों से भरा हुआ था। मंच पर इस तरह की बेइज्जती का एहसास शायद उन्होंने पहले कभी नहीं किया होगा, वे भी अपने ही भतीजे की वजह से। खैर, ऐसी अनुशासनहीनता अजीत पवार इसके पहले भी कर चुके हैं। अजीत पवार का मंच से इस कदर चले जाना महाराष्ट्र की सियासत में अब आम जनता के लिए कचहरी का एक नया मुद्दा बन चुका है। कल तक जो लोग राज ठाकरे और बाल ठाकरे, चाचा भतीजा और उद्धव ठाकरे की पार्टी में फूट पर चर्चा करते हुए नहीं थकते थे, अब वो राज्य के दूसरे चाचा भतीजा यानी अजीत पवार और शरद पवार की जोड़ी पर चर्चा कर रहे हैं। अजीत पवार के मंच से जाने के बाद उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। एक तरह से यह उनके समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन भी था। हालांकि हमेशा की तरह इस बार भी अजीत पवार को मनाने की जिम्मेदारी सुप्रिया सुले को दी गई। वो अजीत पवार के पीछे गई भी, लेकिन बात नहीं बनी। महाराष्ट्र की सियासत में यह बात किसी से नहीं छिपी कि एनसीपी दो धड़ों में बटी हुई है, जिसमें एक धड़ा सुप्रिया सुले का समर्थन करता है तो दूसरा अजीत पवार का। जयंत पाटिल भी विरोधी खेमे के माने जाते हैं। शरद पवार की ही तरह महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार के बारे में कहा जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जानता। शरद पवार और सुप्रिया सुले के खेमे में जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल जैसे कद्दावर नेता हैं, तो अजीत पवार को मनाने वाले धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे जैसे कई नेता हैं। इस बात से कोई भी इनकार नहीं करता है कि एनसीपी में शरद पवार के बाद अजीत पवार जैसा कोई मास लीडर नहीं है। इसके पीछे उनकी कार्यशैली है। राज्य में हर कोई जानता है कि अजीत पवार सुबह 6 बजे से ही काम में जुट जाते हैं और देर रात तक काम करना, लोगों और कार्यकर्ताओं से मिलना उनकी आदत में है। उनकी यह विशेषता उन्हें पार्टी में दूसरे नेताओं से अलग करती है। अजीत पवार की कार्यशैली की तारीफ सदन में खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, अरविंद केजरीवाल का सियासी स्टंट उसी हिसाब से तेज होता जा रहा है। ताजा मामला आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर पुलिस के छापे का है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि उसने अहमदाबाद में कहीं कोई रेड नहीं डाली, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके चेले चपाटे यह अफवाह तेजी से फैलाने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पुलिस ने छापा मारा। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि केजरीवाल अहमदाबाद में पार्टी दफ्तर पहुंचते उससे पहले पुलिस ने रेड मार दी। पार्टी का कहना है कि यह रेड लगभग 2 घंटे तक चली, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पार्टी के नेता ईसुदान गढ़वी ने ट्वीट किया और कहा कि केजरीवाल जी के अहमदाबाद पहुंचते ही आम आदमी पार्टी के अहमदाबाद ऑफिस पर गुजरात पुलिस की रेड 2 घंटे की तलाशी लेकर चले गए। कुछ नहीं मिला, बोले फिर आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने ईसुदान गढ़वी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए भाजपा पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने लिखा कि गुजरात की जनता से मिल रहे अपार समर्थन से भाजपा बुरी तरह से बौखला गई है। दिल्ली के बाद अब गुजरात में भी रेड करनी शुरू कर दी। दिल्ली में कुछ नहीं मिला, गुजरात में भी कुछ नहीं मिला। हम कट्टर, ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। मनीष सिसोदिया ने भी अपने नेता का साथ दिया और ट्वीट में लिखा कि जैसे जैसे गुजरात चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे भाजपा का डर बढ़ता जा रहा है।
गुजरात चुनाव में भाजपा का एकमात्र मकसद है कि किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को रोकना। अब अहमदाबाद पुलिस के एक ट्वीट ने इस मामले में नया मोड़ ला दिया है। अहमदाबाद पुलिस ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर छापेमारी की खबरों को झूठा करार दिया। उसने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर अहमदाबाद शहर पुलिस द्वारा रेड करने का समाचार सोशल मीडिया से ज्ञात हुआ है। इस प्रकार की कोई रेड अहमदाबाद शहर पुलिस ने नहीं की है। पुलिस की ओर से जारी इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर यह अफवाह फैलाई। कुछ ट्विटर यूजर्स कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी दफ्तर पर सच में रेड पड़ी तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज जारी करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले अपनी नई पार्टी लॉन्च की थी। संकेत तभी से इस बात के थे कि पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय होगा। वजह यह कि कैप्टन ने अपने करीबियों को अपनी पार्टी में नहीं भाजपा में शामिल कराया था। पहले प्रधानमंत्री मोदी और अब अमित शाह के साथ कैप्टन की मुलाकात के बाद इन बातों को बल मिला है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर देंगे और पूरी ताकत से 2024 में भाजपा के लिए फील्डिंग सजाने में लगाएंगे। सूत्रों का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह के साथ अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करने पर चर्चा की। अमरिंदर सिंह ने इससे पहले 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। इस बारे में उन्होंने ट्विटर पर कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ पंजाब से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। कैप्टन ने ट्वीट कर लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की, पंजाब से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और राज्य और देश की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया, जो हम दोनों के लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है और रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लगभग 2 हफ्ते बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। सूत्रों के अनुसार अमरिंदर सिंह अपनी नवगठित पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा के साथ विलय और भविष्य में संभावित सीटों के बंटवारे के बारे में चर्चा की है। अमरिंदर सिंह ने 2002 से 2007 और फिर 2017 से 2021 के दौरान करीब 9 वर्षों तक पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। पिछले साल सितंबर में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और बाद में अपनी नई पार्टी पीएलसी बनाई। पंजाब विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। हालांकि गठबंधन ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और अमरिंदर सिंह अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एक तरफ जहां दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार कई घोटालों में फंसी है और उसके मंत्री तक मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन मामलों में आरोपी हैं, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार के विधायक और उनके करीबी अपने कारनामों से अलग ही गुल खिला रहे हैं। पहले केजरीवाल सरकार के कई विधायकों ने एलजी पर फर्जी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिस पर उन्हें लीगल नोटिस भी मिल चुका है। तो वहीं अब पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के पीए को पुलिस ने उठा लिया। अमानतुल्लाह खान के पीए नुमान अहमद को बिना लाइसेंस कारतूस के साथ पकड़ा गया है। मतलब यह कि केजरीवाल सरकार की दिल्ली में अवैध काम का कारोबार पटना तक पहुंच चुका है। वहीं बताया जा रहा है कि दिल्ली के शाहीन बाग अबुल फजल एनक्लेव निवासी नुमान अहमद अमानतुल्लाह खान के पीए हैं और उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। नुमान अहमद स्पाइस जेट की उड़ान से दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के जवानों ने उनके हैंड बैगेज की जांच की तो उसमें 7.65 mm का एक कारतूस मिला। यात्री के पास हथियार का कोई लाइसेंस नहीं था, जिसके बाद उन्हें पटना एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया। एक एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि नुमान अहमद का रविवार की रात 9:20 पर दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की उड़ान संख्या SG 8390 का टिकट बना हुआ था। चेक इन के बाद रात करीब 8:23 पर सिक्योरिटी होल्ड एरिया में सीआईएसएफ के जवानों ने यात्री के हैंड बैगेज की जांच की। सुरक्षा जांच में उनके बैग में कारतूस होने का पता चला। तलाशी लेने पर बैग से एक कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में नुमान कारतूस के संबंध में कोई जानकारी नहीं दे सके, जिसके बाद उनकी यात्रा रद्द करा उन्हें पटना एयरपोर्ट पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं पुलिस की पूछताछ में नुमान ने बताया कि वे दिल्ली के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान के पीए हैं। वे विधायक के पीएसओ का बैग लेकर पटना आए थे। गलती से कारतूस बैग में आ गया। सूत्रों के अनुसार एयरपोर्ट थाना ने दिल्ली से पीएसओ के आर्म्स का लाइसेंस मंगवाया है। अगर नुमान की अपने बचाव में कही गई बात सच नहीं निकलती है तो उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी ही। साथ ही अमानतुल्लाह खान से भी पूछताछ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दो ऐसे नाम हैं जिसे सुनने के बाद नीतीश कुमार आपे से बाहर हो जाते हैं, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। प्रशांत किशोर पर जब नीतीश ने हमले किए तो प्रशांत किशोर ने कायदे से नीतीश कुमार की क्लास लगा दी और तर्कों से साबित कर दिया कि वे कुछ और नहीं बल्कि सत्ता के लालची हैं, जिसका काम हर वक्त गद्दी से चिपके रहना है। अब नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह की औकात की बात कर दी तो भड़के आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार की पूरी हैसियत ही नाप दी। आरसीपी सिंह ने साफ कहा कि तब भी मेरी हैसियत नीतीश कुमार से बड़ी थी और आज भी है। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार मेरी औकात क्या नापेंगे, उनकी खुद की औकात नहीं है, वो हमारा हैसियत पूछते हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि एक समय बिहार में नीतीश कुमार की औकात कुछ नहीं थी, तब भी मेरी औकात ज्यादा थी और अब भी ज्यादा है। आरसीपी सिंह ने कहा कि कोई किसी को पहचान नहीं देता। इस लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिक समान हैं और सभी की पहचान है। आरसीपी सिंह ने कहा कि जब नीतीश कुमार कुछ नहीं थे तब हम आईएएस बन चुके थे, वो क्या हमको पहचान देंगे और हमारी औकात नापेंगे। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार नेवी की परीक्षा दिए थे लेकिन फेल हो गए और हम आईएएस की परीक्षा में देश भर में 13वां रैंक लेकर आए। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की पैरवी से आईएएस नहीं बना। जिस वक्त मैं आईएएस बना उस समय नीतीश कुमार सड़क पर घूम रहे थे। असल में दिल्ली में पत्रकारों ने नीतीश कुमार से आरसीपी को लेकर सवाल पूछा था तो नीतीश कुमार भड़क गए थे और तू तड़ाक पर उतर गए। नीतीश कुमार ने कहा था, धत, उसका क्या नाम ले रहे हैं, अरे क्या बात करते हैं आप लोगों को ये भी नहीं पता उसको बनाया कौन, राजनीति में लाया कौन। उसको अपना प्राइवेट सेक्रेटरी छोड़िए ना, उसको पार्टी में हम इतना दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिए, उसको अपनी जगह पर अध्यक्ष बना दिए। वो पूरा का पूरा भाजपा के हाथ में चला गया तो उसको हटा दिए। बिहार के मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वो क्या बोलता है, उसके बोलने का कोई मतलब है, वो कहां से राजनीति में आया, कौन लेकर आया। अब वो क्या क्या बोलता रहता है, तरह तरह की बात बोलता रहता है, उस आदमी के बारे में तो आप लोगों को पूछना भी नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले अरविंद केजरीवाल लगातार माहौल बना रहे हैं कि गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी चमत्कार करने जा रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि उनके चमत्कार की उम्मीदों को लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। कुछ वक्त पहले आम आदमी पार्टी के गुजरात संगठन के तमाम बड़े नेता भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं अब चुनाव से कुछ महीने पहले ही आम आदमी पार्टी की अहम साझीदार भारतीय ट्राइबल पार्टी ने उसके साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। इसको लेकर औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया है। गुजरात चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी कर रही आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक जानकार इसे बहुत बड़ा झटका बता रहे हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी की तरफ से तर्क दिया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन रखा गया तो उनके खुद के संगठन को नुकसान होगा, उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसी वजह से भारतीय ट्राइबल पार्टी अब अकेले ही चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। अब जब गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी के सामने पूरे दमखम के साथ उतरना चाहती है, इस बीच ये सियासी झटका काफी मायने रखता है और जमीन पर कई समीकरण भी बदल सकता है। गौरतलब है कि गुजरात में 182 सीट में से 27 सीटों पर आदिवासी समाज का प्रभाव है। कई क्षेत्रों में हार जीत भी ये आदिवासी वोटर ही तय करते हैं। इसी वजह से उस वोट बैंक में सेंधमारी के लिए आम आदमी पार्टी ने भारतीय ट्राइबल पार्टी से हाथ मिलाया था, लेकिन अब वो पहल फेल हो गई है क्योंकि चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ दिया गया है। हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब गुजरात में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वे इस साल 4 से 5 बार गुजरात दौरे पर आ चुके हैं। हर बार वहां की जनता को अलग अलग गारंटी दे रहे हैं। कभी स्वास्थ्य को लेकर बड़ा ऐलान करते हैं तो कभी अच्छी शिक्षा को लेकर वादा। कुछ दिनों में आपकी गुजरात में एक और यात्रा भी शुरू होने वाली है जिसकी शुरुआत मनीष सिसोदिया करेंगे। वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया कि उसके अहमदाबाद वाले दफ्तर पर रेड मारी गई है। इसके बाद दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। हालांकि गुजरात पुलिस ने रेड की खबरों को झूठा बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए इसे बदले की कार्रवाई तक बता दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता से मिल रहे अपार समर्थन से भाजपा बुरी तरह बौखला गई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में गुजरात में आंधी चल रही है। दिल्ली के बाद अब गुजरात में भी रेड करनी शुरू कर दी गई। दिल्ली में कुछ नहीं मिला, गुजरात में भी कुछ नहीं मिला। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राजस्थान कांग्रेस में मची आंतरिक कलह अब अपने चरम पर है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच मचा घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब बात जुबानी जंग से जूता दिखाने तक पहुंच चुकी है। ताजा मामले में गहलोत सरकार में खेल मंत्री अशोक चांदना की तरफ जूता उछाला गया और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए गए।
दरअसल गुर्जर आरक्षण आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अस्थियों का विसर्जन पुष्कर के 52 घाटों पर होना था। इसी कार्यक्रम में पुष्कर के मेला ग्राउंड में एमबीसी समाज की सभा में जैसे ही मंत्री अशोक चांदना भाषण देने के लिए आए, लोगों ने जूते और अन्य सामान फेंकना शुरू कर दिया। साथ ही सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही अशोक चांदना के विरोध में भी जमकर नारेबाजी की गई। मंच पर जैसे ही अशोक चांदना भाषण देने के लिए आए, उपस्थित भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी और अशोक चांदना की तरफ लोग जूते और अन्य सामान फेंकने लगे। इसके बाद पायलट समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया, लेकिन पायलट समर्थक इसके बाद भी नहीं माने तो खेल मंत्री को बीच में ही अपना भाषण रोकना पड़ा। वहीं उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जैसे ही मंच पर भाषण देने के लिए आई तो पायलट समर्थकों ने उनका भी विरोध करना शुरू कर दिया। मंत्री शकुंतला रावत ने करौली में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नाम पर कॉलेज खोलने की घोषणा की, लेकिन समर्थकों ने उनको भी भाषण नहीं देने दिया। हालांकि इस समारोह में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट नहीं पहुंच पाए। इस दौरान कर्नल बैसला जिंदाबाद के भी नारे लगातार लगते रहे। पायलट समर्थक नारे लगाते हुए मंच की तरफ बढ़े तो हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने बमुश्किल खदेड़ कर माहौल शांत किया। गौरतलब है कि पायलट समर्थक इस बात से नाराज हैं कि पायलट गुट की बगावत के समय खेल मंत्री अशोक चांदना ने अपने समाज के सचिन पायलट का साथ नहीं दिया, वरना आज सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री होते। बता दें कि साल 2020 में पायलट की बगावत के समय अशोक चांदना ने गहलोत कैंप का साथ दिया था। हाल ही में टोंक जिले में कार्यक्रम में कोटपुतली विधायक इंद्राज गुर्जर ने भी अशोक चांदना का नाम लिए बिना उन्हें गद्दार बताया था। इंद्राज गुर्जर ने कहा कि समाज के गद्दारों को चुनाव में सबक सिखाएंगे। पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी सीएम गहलोत पर निशाना साध चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली से लेकर गुजरात तक आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी शराब घोटाला सहित कई घोटालों में फंसी हुई है, वहीं गुजरात में उसके अहम गठबंधन साझीदार अब गठबंधन तोड़ रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ कम था जो अब दिल्ली में कथित कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल की सरकार के 2 विधायक दंगा करने के जुर्म में दोषी करार दिए गए हैं। यह मामला साल 2015 में बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर हमले से जुड़ा है। इसी 7 साल पुराने मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को दोषी करार दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा समेत 15 लोगों को पुलिस कर्मियों पर हमले और दंगा मामले में दोषी पाया गया है। इनकी सजा की सुनवाई 21 सितंबर को होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता की अदालत ने मॉडल टाउन सीट से विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और बुराड़ी से विधायक संजीव झा को दोषी करार देते हुए कहा कि ये दोनों विधायक पुलिस को सबक सिखाना चाहते थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ये दोनों विधायक न केवल भीड़ का हिस्सा थे, बल्कि भीड़ को उकसा रहे थे। अदालत ने कहा कि चश्मदीद गवाहों के बयानों के मुताबिक वो इस तरह का बल प्रदर्शन कर पुलिस को डराने का प्रयास कर रहे थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 फरवरी 2015 को आप विधायक भीड़ के साथ बुराड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने कई पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की। उनका आरोप था कि पुलिस अपहरण के मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। भीड़ पुलिस से मांग कर रही थी कि आरोपियों को उनके सुपुत्र कर दिया जाए। पुलिस द्वारा आरोपियों को न सौंपे जाने की बात कहे जाने पर विधायकों के नेतृत्व वाली भीड़ थाने पर हमला बोल दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान आप विधायकों के वकील ने कहा कि जिस प्रदर्शन को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया वो शांतिपूर्ण था। बचाव पक्ष के वकील का कहना था कि उनके मुवक्किल विधायक भीड़ को शांत कराने वहां पहुंचे थे। अपनी इस दलील को लेकर विधायकों की तरफ से 14 बचाव के गवाह पेश किए गए। इन गवाहों का कहना था कि पुलिस स्टेशन पर हमले से पहले ही विधायक वहां से चले गए थे। जबकि अदालत ने बचाव पक्ष की इन दलीलों एवं गवाहों के बयानों को खारिज करते हुए कहा कि बचाव पक्ष के गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। अदालत ने यह भी कहा कि संजीव झा के बयानों में भी विरोधाभास पाया गया। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी विधायक द्वारा एवं बचाव पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में सबसे बड़ा विरोधाभास समय को लेकर है। विधायक ने घटना स्थल से जाने का जो समय बताया, उसके उलट गवाहों ने दूसरा समय बताया। अदालत ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए पाया कि पुलिस ने आरोपी विधायक झा व त्रिपाठी पर आरोप साबित करने में सफलता पाई है। पुलिस ने यह प्रमाणित किया कि घटना के समय दोनों विधायक वहां मौजूद थे। यहां तक कि भीड़ को भड़काने में भी उनकी अहम भूमिका थी। अदालत ने इस मामले में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व आपराधिक साजिश के आरोपों को खारिज कर दिया है। हालांकि अदालत ने इस मामले में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आपराधिक साजिश के आरोपों को खारिज कर दिया। बता दें कि यह मामला 20 फरवरी 2015 का है, जब एक बेकाबू भीड़ ने बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। दंगाई भीड़ पुलिस से गिरफ्तार किए गए 2 लोगों को उसके हवाले करने की मांग कर रही थी। अदालत का यह आदेश 7 सितंबर का है, जो अब सामने आया है। वहीं एक अन्य मामले में आम आदमी पार्टी विधायक प्रवीण कुमार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव के समय दिल्ली पुलिस ने प्रवीण कुमार पर 2 FIR दर्ज की थी। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने जो गवाह पेश किए, उन्हें कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए आप विधायक प्रवीण कुमार को बरी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।